यस सर। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स की फर्स्ट टाइम हम आज पढ़ेंगे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, हम डेटा को स्टोर करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो स्पेसिफिक लोकेशंस के अंदर सेव हो और हमें वो उस डेटा को एक्सेस करने में और उस डेटा को मैनेज करने में आसानी हो। अब डेटा को जब हम स्टोर करते हैं तो हमें एल्गोरिदम्स के अंदर ये भी इश्यूज आते हैं कि हमने उनको अपडेट भी करना होता है, डेटा को अपडेट करना होता है, डेटा को डिलीट करना होता है, डेटा को नया डेटा ऐड करना होता है। तो ये सारे ऑपरेशंस जो होते हैं हर तरह के डेटा स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म होंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि अरेज पहले हम यूज करते थे तो हमें लिंक लिस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, हम व्हाई वी वांट टू यूज लिस्ट इंस्टेड ऑफ अरेज, एंड व्हाट आर द pros and cons of the list as well as the arrays. So these both can be used in specific situations, but we have to analyze in which situation we make better use of arrays or we make better use of lists. So it depends on the algorithm as well, and it also depends on the complexity of the algorithm. So if you want to use arrays, so you must have a specific reason for that. Similarly, if you want to use linked list, then you must have a proper reason or proper valid reason that array क्या है। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस के अंदर डेटा को सेव करवाया जाता है। अब कॉन्टिग्युअस मेमोरी लोकेशंस क्या होती हैं? ऐसी मेमोरी लोकेशंस जो आपस में एडजेसेंट होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। अब जब हम अरेज यूज करते थे तो उसके अंदर हमें स्पेसिफिक लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस में से एक लिमिटेशन ये है कि जब एक दफ़ा आप अरे का साइज मेंशन कर देते हैं तो फिर उसके अंदर न्यू चीज़ें ऐड करवाना और उसका साइज एक्सटेंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू लिंक लिस्ट। सो इसमें हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट के अंदर हम इजीली नया डाटा एडजस्ट कर सकते हैं। हमें जो अरे के अंदर लिमिटेशंस आती हैं हम उनको लिंक लिस्ट के अंदर पूरा कर सकते हैं। आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना, स्लाइड्स? तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे अरेज का और लिंक लिस्ट का, और लिंक लिस्ट की आगे टाइप्स हैं हम वो भी देखेंगे कि इनकी टाइप्स क्या क्या हैं और उनका हम थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे। अब लिस्ट बेसिकली क्या होती है कि अब हम इसको लेमैन लैंग्वेज में, कंप्यूटर साइंस के अलावा आप इसको लेमैन लैंग्वेज में जब हम यूज करते हैं तो लिस्ट क्या होती है? हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ ग्रोसरी, लिस्ट ऑफ आइटम्स, लिस्ट ऑफ नेम्स। तो डिफरेंट हम लिस्ट बनाते हैं जो कि एक ऑर्डर में किसी चीज का नाम होता है। ठीक है, तो ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ सर्टेन लीनियर ऑर्डर, तो हम उसको लिस्ट कह देते हैं। इसकी एग्जांपल है शॉपिंग लिस्ट जो हम यूजुअली बना रहे होते हैं। अब इसके अंदर हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं? वो लिस्ट के अंदर हम लोग ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग एंड डिलीशन, ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम लिस्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये है कि हम किसी चीज को आगे या पीछे मूव करना। ठीक है, जिस तरह हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं तो हम उस लिस्ट में या ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, या इस तरह से हम चीज़ों को मूव करवा रहे होते हैं। सिमिलरली सर्च क्या है कि आप स्पेसिफिक लिस्ट दी गई है आपको, आपने अब उस लिस्ट में से कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 100 स्टूडेंट्स का डेटा दे दिया जाता है एक लिस्ट के अंदर और आपको कहा जाता है कि इसमें जो अली नाम है वो आप सर्च करें, अली नाम का कोई स्टूडेंट है आप वो सर्च करें। ठीक है, या कोई आपको स्पेसिफिक रोल नंबर बता देता है कि इस रोल नंबर को आप इस लिस्ट के अंदर
सर्च करें। ठीक है, तो इसके अंदर एक ये भी ऑपरेशन होता है कि लिस्ट हमें कोई चीज सर्च करनी पड़ जाती है। इसी तरह एक ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है तो आपको बोला जाता है कि आप इस लिस्ट के अंदर कुछ नया डेटा ऐड करें, तो उसको कहते हैं इंसर्शन। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ऑलरेडी एक लिस्ट के अंदर कोई नया डेटा ऐड करते हैं। अब वो नया डेटा आपने कहाँ ऐड करना है, ये डिपेंड करता है। नया डेटा लिस्ट के स्टार्ट में भी हो सकता है, नया डेटा लिस्ट के एंड पे भी हो सकता है, और नया डेटा लिस्ट के मिडल में या किसी भी पॉइंट पर हम इंसर्ट कर सकते हैं। फोर्थ ऑपरेशन है डिलीशन। तो डिलीशन भी एक प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब हमारे काम की नहीं है, चाहे जो ऐसी चीजें हैं जिनकी अब फ्यूचर में हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, हम उनको, ठीक है मैं ट्रैवर्सिंग को रिपीट कर दूंगा। अच्छा, डिलीशन का मतलब ये होता है कि आपने स्पेसिफिक आइटम को डिलीट करना है। ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है कि आपने उस लिस्ट के अंदर आगे या पीछे मूव करना है। ठीक है, जिस तरह आपको फॉर एग्जांपल आपके पास 10 या 20 बुक्स पड़ी हुई हैं एक ऑर्डर के अंदर, आप वन बाय वन एक एक बुक को देखते हैं, तो इसका मतलब है ट्रैवर्स करना। ठीक है, आगे या पीछे मूव करना, तो इसको कहते हैं ट्रैवर्सिंग। ठीक है, इन चार ऑपरेशंस को हम लिस्ट के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। या इवन आप ये भी कह सकते हैं कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं सब के अंदर हमारे पास ये फोर प्रोसेसेस लाजमी होते हैं: ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्टिंग और डिलीशन। अरेज में भी होता है, इसके अलावा लिंक लिस्ट में भी होगा, स्टैक में भी होगा, क्यू में भी होगा, ट्रीज में भी होगा। सब में ये हम चार बेसिक ऑपरेशंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इन ऑपरेशंस को हमने यूज करना होता है एल्गोरिदम के अंदर। देखें, आप एल्गोरिदम के अंदर जब डेटा प्रोवाइड करते हैं, या तो हम डेटा सर्च कर रहे होते हैं, या डेटा को आगे या पीछे हम लोग मूव करवा रहे होते हैं, या फिर हम डेटा नया डेटा इंसर्ट कर रहे होते हैं, या पुराना डेटा डिलीट कर रहे होते हैं। एल्गोरिदम्स में यही चार बेसिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। आप उसी को इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है स्लाइड के अंदर। ट्रैवर्सिंग का मतलब है वेयर यू नेविगेट योर शॉपिंग लिस्ट वन बाय वन। यहाँ पर पीछे एग्जांपल दी गई थी एक लिस्ट की, जो कि एक शॉपिंग लिस्ट थी। शॉपिंग लिस्ट के अंदर आप ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, ठीक है, वन बाय वन चीजों को चेक कर रहे होते हैं कि हमने सारी चीजें चेक कर ली हैं, सारी चीजें हमने बाय कर ली हैं या नहीं कर ली, या हमने सारी चीजें लिख ली हैं या नहीं लिखी। ठीक है, तो हम ऊपर या नीचे नेविगेट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है सर्चिंग या रिट्रीविंग। अब इसकी एग्जांपल वही शॉपिंग लिस्ट दी गई है, वेयर यू स्टार्टिंग टू फाइंड आउट स्पेसिफिक आइटम्स दैट यू वांट टू बाय इन योर शॉपिंग लिस्ट। अब आपने एक शॉपिंग लिस्ट तो बना ली, लेकिन सर्चिंग, उसमें एक स्पेसिफिक चीज आप सर्च कर रहे हैं कि मैंने ये लिखी है या नहीं लिखी जो मैंने बाय करनी है। इंसर्टिंग, इंसर्ट आपने नई कोई बाद में आपको याद आ गई कि मैंने ये चीज भी खरीदनी थी, तो आपने उस लिस्ट के अंदर ऐड कर दी। इसी तरह आपको पता चला कि ये चीज मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने उस लिस्ट के अंदर, उस शॉपिंग लिस्ट के अंदर उस चीज को रिमूव कर दिया। तो ये बेसिक एक एग्जाम्पल के अंदर ये डेटा सेट किया गया है। अब थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं अरेज का। अरेज का सबको पता है कि आपके पास मैं यहाँ पर एनोटेशन ऑन करता हूँ। अरेज एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास हम डेटा को सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये 16 है, 8 है, इस पे मुझसे लिखा नहीं जाता ठीक तरह से, 10 है। अब ये एक तीन नंबर्स हैं, हमने इनको क्या करना है, अरे के अंदर सेव करवाना है। तो हमारे पास एक इस तरह सा कंटेनर बनेगा। उस कंटेनर के अंदर हम तीन बॉक्सेस बनाएंगे और उसके अंदर डेटा को सेव करवा देंगे। अब हर सेल का एक स्पेसिफिक एड्रेस है, ठीक है, उस एड्रेस के अंदर वो स्पेसिफिक डेटा पड़ा हुआ है। दो चीजें होती हैं, एक तो एड्रेस है उस मेमोरी लोकेशन का जहां पर वो चीज पड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 10, इसका एड्रेस है 20 और इसका एड्रेस है 30। अब एरे में ये चीज कॉन्टिन्यूअस होती है, मीन एक सीक्वेंस में होती है, पहले 10, 20, 30, इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5 ये सेल, इनकी मेमोरी लोकेशंस, क्योंकि ये आपस में जुड़े होते हैं इसलिए इनका एड्रेस भी एक दूसरे के साथ
वो कहते हैं ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो अब ये उसका एड्रेस होगा और ये इसके अंदर जो एक्चुअल डेटा है जो हम सेव करवा रहे हैं, तो हम इस एड्रेस को अपने पास सेव करवा लेंगे। हमें पता होगा कि जब भी हमने 10 को एक्सेस करना है तो हमने अरे के अंदर कौन से इंडेक्स को एक्सेस करना है, 30 अरे इंडेक्स के अंदर। फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम रख देता हूँ ए। अब मैं जब इसको एक्सेस करूंगा तो मैं लिखूंगा ए, मैंने अगर 10 को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा ए इंटू 30, या इसका इंडेक्स क्या बन रहा है, 0 1 2, ठीक है। ए इंटू 2 इसका इंडेक्स, अगर ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को, उस स्पेसिफिक डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब अरेज के अंदर कुछ हमारे पास इश्यूज हैं जो कि हमने अभी देखते हैं कि क्या इश्यूज हैं जो जिसकी वजह से हमें लिस्ट की ज़रूरत पड़ी है। तो हम उन इश्यूज को यहाँ पर अब देखते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर वही अरेज को दोबारा से एक्सप्लेन किया गया है। इमेजिन दैट वी हैव 100 स्कोर्स, वी नीड टू रीड देम, प्रोसेस देम एंड प्रिंट देम। फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 प्लेयर्स के स्कोर्स हैं, ठीक है। हमने उनको रीड करना है, प्रोसेस करना है और फिर उनको प्रिंट करना है। तो ये तीन डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, पहले रीड करना, फिर प्रोसेस करना और फिर एंड पे उनको प्रिंट करना। अब ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जब अरे यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 स्कोर्स को स्टोर करने के लिए हमें कितने रेफरेंसेस चाहिए होंगे, कौन बताएगा। 99। एग्जैक्टली हम जीरो से शुरू करेंगे और हमें मतलब 0 से 99 करेंगे तो वो 100 ही हो जाएंगे। तो हमें 100 रेफरेंसेस चाहिए होंगे उसको रीड करने के लिए, फिर उसको प्रोसेस करने के लिए और फिर इसको प्रिंट करने के लिए। अब एंड पे वो लिख रहा है वी कैन डिफाइन 100 वेरिएबल्स ईच विद अ डिफरेंट नेम एज शोन बिलो। हम क्या करेंगे, हम उन 100 रेफरेंसेस के भी कुछ नाम रखेंगे, स्कोर 1, स्कोर 2, ठीक है। तो इस तरह अप टू स्कोर 100 तक वो डिफरेंट उनके रेफरेंसेस के नाम होंगे। ये एक अरे की मदद से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करें कि जब हम 100 का डेटा यूज कर रहे हैं, 100 स्कोर्स का डेटा यूज कर रहे हैं, तो हमें 100 रेफरेंसेस रीड करने के लिए भी यूज करने पड़ेंगे, फिर उनको प्रोसेस करने के लिए भी बनाने पड़ेंगे, फिर हमें उनको क्या नाम है, जो प्रिंट है वो करवाने के लिए भी हमें 100 नए रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाएगा। अब हमने ये भी पढ़ा है कि हमने मेमोरी को एफिशिएंटली यूज करना है, हमने जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ही यूज करनी है। लेकिन इस केस में देखें कि बहुत ज्यादा हम मेमोरी को यूज कर रहे हैं। तो इसमें इशू क्या आएगा, मेमोरी एलोकेशन का इशू आएगा। हमारा प्रोग्राम एफिशिएंटली मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा। तो ये एल्गोरिदम के अंदर एक प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप एक एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं तो हमने ये भी देखना होता है कि हमारा एल्गोरिदम एक जितनी उसको मेमोरी चाहिए उतनी ले रहा है या उससे ज्यादा ले रहा है। तो इस केस में अरेज को यूज करना यूजफुल नहीं रहेगा। तो फिर हम हमारे पास अब क्या सोल्यूशन है, इसके लिए फिर एक सोल्यूशन हम आगे पढ़ते हैं। इसको हम यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स पे आ जाते हैं। अब प्रोज एंड कॉन्स इसमें ये है, अरे का फायदा ये है कि हमारे पास फास्ट एक्सेस हो जाती है। मतलब जब आपके पास अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता है तो आप इजीली उस लोकेशन पे जाके उस डेटा को, उसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उस स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अब इसके नुकसान क्या है, अब इसके नुकसान ये है कि बहुत सारी जो प्रोग्राम होते हैं उनको रन टाइम पे मेमोरी को कम या ज्यादा करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस के लिए अरे को यूजफुल नहीं समझा जाता। क्यों? क्योंकि अरे को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम उसका एक साइज लिख देते हैं। अब उस साइज से उसको ज्यादा करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बहुत ज्यादा और चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, हमें एक्स्ट्रा रेफरेंसेस बनाने पड़ते हैं। तो while many applications require resizing, static arrays are impossible to resize। ठीक है, static arrays जो होते हैं उनको resize करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है
उसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं जिसकी मदद से आप उसको एक्सटेंड तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपका जो एल्गोरिदम है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और बहुत ज़्यादा मेमोरी लेगा, जो कि हमारा एक्चुअल गोल नहीं है। रिक्वायर्ड साइज इज नॉट ऑलवेज इमीडिएटली अवेलेबल। तो अब आपने अगर उसको नया साइज नया डेटा देना भी है तो हो सकता है कि नया डेटा रन टाइम पे अवेलेबल ही ना हो, किसी और ने वो मेन मेमोरी ऑक्यूपाई की हो। तो ये इश्यूज आते हैं जो कि अरेज की वजह से आते हैं और जो हम इसको ओवरकम करने के लिए लिस्ट को यूज करते हैं। अच्छा जी, अब ये हमने इशू देख लिया कि रन टाइम पे जब हमें मेमोरी एलोकेशन करनी होती है तो अरेज यूजफुल नहीं होते। तो अब हम देखते हैं कि जो अरेज को सॉल्व करने के लिए हमने लिंक्ड लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है उसका क्या फायदा है। लिंक्स लिस्ट क्या करता है कि इसके अंदर दो तरह के आइटम्स होते हैं, दो तरह का डेटा होता है। ठीक है, ये मीटिंग एंड हो जाएगी ऑलमोस्ट 6 सेकंड में, तो उसी लिंक से दोबारा हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखें कि हमारे पास स्टोरिंग डेटा आइटम्स इन अरेज हैज एटलीस्ट टू लिमिटेशंस, वही लिमिटेशंस को दोबारा रिपीट किया गया है। द अरे साइज इज फिक्स्ड वंस इट इज क्रिएटेड, changing the size of the array requires creating a new array and then copying all data from the old array to the new array। तो जब हम array क्रिएट करते हैं तो उसका साइज फिक्स होता है, उसको नया डेटा एलोकेट करना या उसका साइज चेंज करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिससे आपके एल्गोरिथम की कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरी रीजन ये है, the data item in the array are next to each other in memory, inserting and item inside the array requires shifting other items। अब फॉर एग्जांपल आपने नया डेटा ऐड करना है, तो नया डेटा जब आप ऐड करेंगे उस अरे के अंदर तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाकी जितने भी आइटम्स होंगी उनको आगे मूव करना पड़ेगा, वन वन स्टेप आगे मूव करना पड़ेगा। तो जब आप हर आइटम को वन स्टेप आगे मूव करेंगे तो ये भी एक अलहदा से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हम जब भी एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो हमने फिक्स्ड स्टेप दिए हुए हैं उससे एक्स्ट्रा स्टेप उसको परफॉर्म करने की जरूरत ना पड़े। जितने भी ज्यादा स्टेप्स होते जाएंगे उतनी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम की ज्यादा होती जाएगी। अगर एक सिंपल टास्क है जिसके अंदर हम 3 छोटे टास्क में एक काम परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैं उसके अंदर 5 एक्स्ट्रा स्टेप क्यों ऐड करूंगा, जिससे उसकी उसका टाइम भी ज्यादा हो जाएगा और उसकी उसके ऊपर एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होगी। तो एल्गोरिदम्स में भी ऐसा ही होता है कि अगर एक टास्क सिंपल तरह से प्रोसेस हो रहा है तो हम उसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट से एक्स्ट्रा टास्क क्यों ऐड करेंगे, जिससे उसकी मेमोरी एलोकेशन भी ज़्यादा कॉस्ट जाएगी, उसका टाइम भी ज़्यादा लगेगा और एल्गोरिदम जो है वो खुद भी स्लो प्रोसेस करेगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट भी इसी तरह से हो, हमें एक्स्ट्रा मेमोरी को प्रोसेस करने की, एक्स्ट्रा डेटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत ना पड़े। A link structure is introduced to overcome limitations of arrays and allow easy insertion and deletion। अब ये इशू था कि जब हम अरे के अंदर नया डेटा ऐड करते हैं तो बाकी सारा डेटा डिस्टर्ब हो जाता था, उसको वन स्टेप हर एक इंडेक्स को आगे मूव करना पड़ता था। तो रन टाइम पे जब हर इंडेक्स आगे मूव करेगा तो बाकी का प्रोग्राम कैसे रन होगा। समझ आ रही है ये बात। तो ये इशू रिजॉल्व करने के लिए हमने फिर लिंक्ड लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया। लिंक लिस्ट अब क्या करती है, लिंक लिस्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर है जो एरेज के जो लिमिटेशंस हैं उनको ओवरकम करता है और उसमें अंदर जो डिलीशन और इंसर्शन का इशू है वो सॉल्व करता है। अब लिस्ट लिस्ट क्या होती क्या है, अब हम ये देखते हैं कि लिंक लिस्ट क्या किस चीज का नाम है। कलेक्शन ऑफ नोड्स स्टोरिंग डेटा आइटम्स एंड लिंक्स टू अदर नोड्स। अब इसमें दो चीजें हैं, लिंक और लिस्ट। मतलब ऐसी लिस्ट है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में क्या है, लिंक्ड हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट दूसरे से लिंक है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से। सिमिलरली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपस में लिंक्ड है। If each node has a data field and a reference field to another node called next or successor, the sequence of nodes is referred to as a singly linked list। अभी हम देखेंगे कि इनकी भी टाइप्स होती हैं। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर एनोटेशन से आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि यहाँ पर देखें, एक जो लिंक लिस्ट है उसमें एक नोड बनता है, ठीक है। हम अरे में हम उसको कहते थे सेल, मेमोरी सेल, but in linked list we call it a node, a simple node. So this is a node. लिंक लिस्ट के अंदर हम इसको नोड कहेंगे, और इस नोड के दो पार्ट्स होंगे। वन पार्ट इज फॉर डेटा एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फॉर द एड्रेस। अब वो एड्रेस किस चीज का होगा वो भी मैं बताता हूँ। अब इस पार्ट के अंदर क्या होगा, एक्चुअल डेटा जो आपने स्टोर करवाना है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट सेल होगा, उसके अंदर एड्रेस होगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का, ठीक है। अभी हम उसको डिटेल में समझते हैं, ये जस्ट एक नोड है। सो वी डील विद नोड्स इन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में हम नोड्स को यूज करते हैं। नोड, मैं जब भी नोड कहूंगा तो आपने समझना है कि ये एक लिंक लिस्ट का एक पॉइंट है, और अगर मैं कहता हूँ कि 100 नोड्स की एक लिंक लिस्ट बनाए तो इसका मतलब है उसके अंदर 100 डेटा पॉइंट्स स्टोर करने की कैपेसिटी है। अब एक जो नोड है उसके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को, और दूसरा लिंक को। ये वाला जो पहला पार्ट है ये उसका होगा डेटा का, और जो सेकंड पार्ट है वो होगा लिंक का। अब मैंने लिंक भी तो करना है नेक्स्ट नोड को उसके साथ, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे वो हम इसको यहाँ पर मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको मजीद हम पढ़ते हैं। तो नोड से हम थोड़े से यहाँ पर फेमिलियर हुए हैं कि लिंक लिस्ट में हम नोड्स को यूज करते हैं। जी, इंडेक्स मेमोरी लोकेशन उसका होगा। नोड्स कैन बी लोकेटेड एनीवेयर इन द मेमोरी। अब अरे में हमने क्या पढ़ा था, अरे में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी मेमोरी सेल्स हैं उनका एड्रेस एक दूसरे के साथ एडजेसेंट होगा। अगर एक एक आइटम 1 से शुरू हो रही है, दूसरी उसका जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा वो 2 होगा, उससे नेक्स्ट 3 होगा, मतलब जितने भी एड्रेसेस होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में किसी भी जगह से वो मेमोरी जाके ले सकता है, लेकिन आपस में वो कनेक्ट कैसे होंगे वो अब हम देखते हैं कि अगर एक मेमोरी सेल का एड्रेस 1000 है और दूसरा